एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोनो इरेजर को कैसे यूज़ करते हैं। ये जो मोनो इरेजर होता है ना, इसे हम बहुत सारे अलग अलग आर्टवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। पीछे जो आप इतने सारे आर्टवर्क दिख रहे हैं ना, हर आर्टवर्क में इसे मैंने अलग तरीके से यूज़ किया है, चाहे वो हेयर्स हो, आईज हो, या फिर लिप्स, या फिर ड्रेस, हर जगह हम इसका यूज़ करते हैं। और इसकी जो लाइंस आती है, या फिर ये किस तरह से चीज़ों को इरेज करता है, हाईलाइट कैसे देता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक टूल सीरीज लाने वाली हूँ, जिसमें आपको ये सभी के सभी टूल्स की लॉन्ग वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं सभी चारकोल टूल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसका मैंने सारा का सारा एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है, जिसमें इन सभी टूल्स को यूज़ करके एक हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ। जिसको भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह के आर्टवर्क्स बनाना सीखने को मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, जिसमें आप हेयर्स ड्रॉ करना, हैंड्स, फेस को कैसे ड्रॉ करना है, और फीचर्स को कैसे बनाना है, सारा कुछ सेपरेट सेक्शन में मिलेगा। और हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी, ताकि आप अच्छी तरह से चारकोल आर्ट को सीख पाए और हाइपर रियलिज्म को भी सीख पाए। जिसे भी हाइपर रियलिस्टिक चारकोल आर्ट सीखना है, आप इस वीडियो को तो देख सकते हैं, इसी के साथ मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मोनो इरेजर क्या होता है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। गाइस, अभी ये कोर्स आपको गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर में 95% के ऑफर में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में होगा। तो आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जाके, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड है, दैट्स वाई आपको जल्दी करना पड़ेगा मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू द टूल्स सेक्शन। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं मोनो इरेजर को, कि मोनो इरेजर कैसा होता है और इसका वर्क कहाँ कहाँ पे होता है, और ये हाईलाइट कैसे क्रिएट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ऑब्वियसली अभी हम चारकोल मीडियम पर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी 3 पैच बनाए हैं। एक है स्टिक का पैच, एक है चारकोल पेंसिल का पैच, और एक है ग्रेफाइट का पैच। और इन तीनों पैच में मैं आपको दिखाऊंगी कि मोनो इरेजर किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोनो इरेजर क्या होता है। गाइस, ये रहा मोनो इरेजर। और ये जो इरेजर होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, और इसकी जो टिप होती है ना, वो बहुत ही छोटी होती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो टिप है ये 2.3 mm की है। और अगर इसकी आप साइड्स को देखेंगे ना, इसके एजेस को देखेंगे, तो ये बहुत ही शार्प होती है। इसका जो काम होता है ना, ये इसे हाईलाइट क्रिएट करने में इसे हम यूज़ करते हैं। ये जो 3 पैचेस मैंने बनाए हैं अभी, इसमें मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम चारकोल स्टिक में इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हम इसे चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह की फाइन लाइंस हमको बना बना कर दे रहा है। ठीक है, देखिए, इरेज़र नाम तो ज़रूर है इसका, लेकिन इरेज़र यानी सिर्फ इरेज़ करना नहीं होता। इरेज़र यानी किसी भी ड्राइंग में हम टेक्सचर देने के लिए इरेज़र को यूज़ करते हैं। अभी हम थोड़ा सा और पास से देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लाइंस क्रिएट करके हमें देता है। हम जिस दिशा में इसको चलाएंगे, इसकी शार्प एज को चलाएंगे, उस दिशा में ये लाइंस को क्रिएट करके देगा। गाइस, अभी तो हमने देख लिया कि चारकोल स्टिक का जो स्मज होता है, उस पर ये मोनो इरेजर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और अभी हम देख लेते हैं कि ये पेंसिल का जो स्मज होता है, उस पर किस तरह से वर्क करता है। आप देख सकते हैं, ये पेंसिल का जो स्मज होता है उसमें भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ये यहाँ पर। ये देखिए। गाइस, अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रेफाइट का पैच, और अभी इसमें भी मैं इस मोनो इरेजर को चला के दिखाती हूँ। देखिए, इसमें भी कुछ ये इस तरह से वर्क कर रहा है ना। गाइस, मोनो इरेजर को जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो ये एकदम क्रिस्प और वाइट लाइंस को क्रिएट करके देता है। कोई भी अगर आपकी जो रेफरेंस ड्राइंग होगी ना, उस पर अगर वाइट लाइंस वगैरह है, तो उसे हम इस इरेजर से इजीली बना सकते हैं। बट
यहाँ पर हम देखिए चारकोल को यूज़ करें तो चारकोल स्टिक में इसने एकदम शार्प लाइन बना कर दिया। चारकोल पेंसिल का जो स्मज है उसमें भी उसने ये शार्प लाइन बना कर दिया। सो ये जो मोनो इरेज़र होता है ना, ये इसकी खासियत ही यही होती है कि जब भी हम इसे ड्राइंग में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्प स्ट्रोक्स हमको बनाकर देता है, क्रिस्प लाइन, एकदम वाइट लाइन हमको खींच कर देता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि स्टिक में तो इसने बहुत अच्छे से वर्क किया, वैसे ही पेंसिल में भी इसने बहुत अच्छे से वर्क किया, बट ये ग्रेफाइट मीडियम में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो ग्रेफाइट मीडियम होता है ना, ये थोड़ा सा बहुत ही ना चिकना मीडियम होता है, लेकिन अगर चारकोल की बात की जाए तो ये थोड़ा सा रफ मीडियम होता है। और गाइस रफ मीडियम होने के ही कारण ये जो मोनो इरेज़र है चारकोल में तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट ये ग्रेफाइट में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। अगर मैं ग्रेफाइट का एक और पैच बनाकर आपको दिखाऊं, सो ये देखिए यहाँ पर तो मैंने काफ़ी हल्के प्रेशर से लाइट सा कुछ यहाँ पर शेड किया था, बट अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डार्क सा कुछ बनाकर दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से ना प्रेशर के साथ इसको बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर देके इसमें काम किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क पैच चाहिए था, है ना। सो ये मैंने इसे बना लिया और अभी हम देखते हैं कि इसमें ये मोनो इरेज़र अच्छे से वर्क करता है कि नहीं। सो ये जो मोनो इरेज़र इसे मैंने अभी अच्छे से शार्प कर लिया और देखते हैं कि इसमें वर्क करता है कि नहीं। सो गाइस देखिए ये ग्रेफाइट में भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। सो ये जो मोनो इरेज़र होता है ना, इसका यूज़ हम अक्सर चारकोल में क्रिस्प हेयर लाइंस को बनाने के लिए करते हैं। गाइज मोनो इरेज़र का ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हेयर्स बनाने में। अगर मैं आपको हेयर की कोई ड्राइंग दिखाऊं तो देखिए ये मेरी कुछ समय पुरानी ही ड्राइंग है और इसमें अगर आप देख पाएंगे ना तो ये जो कुछ वाइट हेयर्स दिख रहे हैं ना, वाइट लाइन या फिर हाइलाइट्स जो दिख रही है, ये सारी की सारी हाइलाइट्स मैंने इसी मोनो इरेज़र से बनाया हुआ है। ये जितने भी आपको ये वाले पैचेस दिख रहे हैं, ये वाइट पैचेस, ये वाले, ये सारे, ये नीचे ये जो हाइलाइट्स वगैरह दिख रही है, ये सारी मैंने मोनो इरेज़र से ही बनाई हैं। इसके अलावा गाइस हम फ्लाईवेज बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। फ्लाईवेज वो जो उड़ते हुए बाल होते हैं ना हमारे, बस वही फ्लाईवेज होते हैं और उसे हमने यहाँ पर मोनो इरेज़र से क्रिएट किया है। तो देखिए ये जो आपको हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जो हेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे मैंने मोनो इरेज़र से ही क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा गाइस मोनो इरेज़र का यूज़ हम आइज़ में करते हैं। ये जो आपको लिप्स के ऊपर का जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी ये जो हाईलाइट दिख रही है, इसे भी मैंने मोनो इरेज़र से ही बनाया है। इसी के साथ ये जो लिप्स का एरिया दिख रहा है, ये लिप्स में जो हाईलाइट दिख रही है, ये सारा कुछ मैंने मोनो इरेज़र से ही किया है। सो गाइस मोनो इरेज़र के यूजेस क्या क्या होते हैं? तो यूजेस होते हैं वाइट हेयर बनाने में, ठीक है। वाइट हेयर्स जितने भी होते हैं उन्हें ड्रॉ करने के लिए मोनो इरेज़र का यूज़ किया जाता है। जो ब्लैक वाले हेयर होते हैं ना, जैसे कि कॉमनली लोगों के ब्लैक हेयर्स होते हैं या ब्राउन हेयर्स होते हैं, तो उन्हें तो हम इजीली बना लेते हैं मोनो इरेज़र से। लेकिन गाइस इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है ब्लॉन्ड हेयर्स को बनाने में। सो आगे चलकर मैं आपको ब्लॉन्ड हेयर्स का भी ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जिसमें हम मोनो इरेज़र का प्रॉपर यूज़ सीखेंगे, ठीक है। सो एक तो होता है हेयर्स बनाने में, दूसरा होता है हाइलाइट्स देने में, ठीक है। हाइलाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। सो किस तरह से इसे हम यूज़ करेंगे हाइलाइट में, ये भी आपको आगे चलकर मैं बताऊंगी। अब नेक्स्ट इसका यूज़ होता है आईज़ में, ठीक है। आईज़ में जो हमारी रेटिना होती है ना, उसे शेड करने में, उसमें हाइलाइट्स देने में, उसके अलावा टीयर डक्ट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें बनाने में, लिप्स बनाने में इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। सो गाइज़ यहाँ पर हम देख तो रहे हैं कि मोनो इरेज़र होता क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, बट मैं इसे आपको ओपन करके भी बताती हूँ कि ये होता कैसे है। सो गाइज़ मोनो इरेज़र के अंदर इस तरह का इरेज़र पाया जाता है जो कि काफ़ी पतला सा होता है और जब भी इसे हम यूज़ करते हैं ना तो इसे हमें शार्प करना पड़ता है। और इस मोनो इरेज़र को ये जो है ना, ये जो इरेज़र रहता है इसे इसके अंदर कैसे डालना है, सो ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़ ये पीछे पे ना एक बटन रहती है, सो हमें इस बटन को पहले प्रेस करना रहता है। जब तक आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये इरेज़र इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस इरेज़र को इस पेन के अंदर डालने के लिए हमें इस बटन को पुश करना है और इसके बाद इसे अंदर पे इंसर्ट कर देना है। सो गाइज़ देखिए काफ़ी ईजीली ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। सो गाइस ये जो इरेज़र है ना, इसे अगर आप बिना बटन को प्रेस के अंदर पे पुश करेंगे ना तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं,
ठीक है, ये देखिए मैंने अभी बटन को प्रेस नहीं किया और ये इसके अंदर मैं इसको पुश कर रही हूँ अच्छे से, बट ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। सो इसे अंदर पर इंसर्ट करने के लिए हमेशा इस बटन को हमें पुश करना है और उसके बाद इसे ईजीली इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, सो गाइस अभी हमने सीखा कि मोनो इरेज़र को किस तरह से और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और इसका जो प्रॉपर यूज़ है ना मैं आपको आगे के वीडियोस में चलकर बताऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।